जैसे प्लेन गिरा ना तो जैसे कि बम फूटा ऐसा उनका आवाज आया और ऊपर से छत वत गिरने लगी तो सबकी जान बचा के निकल रहे थे, भाग रहे थे। अब आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये वो मेडिकल कॉलेज है जहाँ से प्लेन टकराया और नीचे गिरा 625 फीट की ऊंचाई पर। उस वक्त ये प्लेन था, आसमान में जा चुका था और उसके बाद ये हादसे का शिकार हुआ। और हम देख रहे हैं कि यहाँ अभी भी आप देखिए मलबा पसरा हुआ है। अचानक ऐसा हुआ तो कब से हम लोग सुबह से ढूंढ रहे हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। मेरी मम्मी का और मेरी भतीजी का, दोनों का यही हाल है। हम सुबह से खाए पिए पानी के बिना वहाँ पे ढूंढ रहे पागल की तरह, पर कोई कहीं जवाब नहीं दे रहा है हमें। ज़ख्मी लोग हैं उनका यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर हैं, कुछ विदेशी नागरिक हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासन से जुड़े हुए कुछ अधिकारी भी यहाँ पर आए हैं अपने अपने नागरिकों की जो है यहाँ पर जानकारी लेने, उनका हाल पूछने। अगर मैं आपको यहाँ पर ये लिस्ट दिखाऊँ तो देखिए ये लिस्ट है तमाम लोगों की, जो लोग ज़ख्मी हैं सबकी उम्र अगर आप देखेंगे तो देखिए 20, 19 साल, 18 साल ऐसी ये उम्र। ये जो है आमतौर पर स्टूडेंट्स हैं और ये बाकी जो लोग हैं वो ज़ख्मी लोग हैं। ऐसे ही और भी लोग हैं अलग अलग वार्ड्स में यहाँ पर रखे हुए हैं। वहाँ हमारे मेस में 10 बजे खाना बनाने जाते हैं वहाँ पे, फिर हम लोग 3 बजे, मेरा भाई टिफिन सर्विस का करता है, हम 3 बजे घर आते हैं। पर अभी 1 और 2 बजे में पता चला कि ये ऐसा हुआ है। तब से जाके हम लोग वहाँ कब से ढूंढ रहे हैं। हम लोग डॉक्टरों का टिफिन भाई देता है पर कोई अभी हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है कि यहाँ तुम्हारी मम्मी है, यहाँ भतीजी है। जिस हॉस्पिटल में लोगों को भर्ती कराया गया वहाँ आप लोग गए, वहाँ पता करने की कोशिश की? हाँ, मैं GCS गई, शारदा बेन गई, VS गई, स्कूला सिविल गई, सब जगह पे मैं जाके आई। वहाँ बस बोले तुम सिविल में ढूंढो, वहाँ मिलेगी, यहाँ कोई नहीं आया है। बस शारदा बेन है, एक मरीज शारदा बेन में था, वहाँ मैं देख के आई। वो हमारे मेस की लड़की थी, वो अच्छी है, पर मेरी मम्मी का कहीं भी पता नहीं चला है। रोज जाती थी वहाँ पर या आज गई थी? हमारा हर रोज मम्मी, कितने सालों से हम लोग यही काम करते हैं, डॉक्टरों का खाना बनाने जाते हैं। हादसे के बाद देखिए अब ये जिस तरीके से विमान का ये टुकड़ा यहाँ पड़ा हुआ है, इसी तरीके बिखरा हुआ है। इसमें 245 लोगों की कैपेसिटी होती है, बहुत बड़ा विमान होता है। आप इससे भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी कैपेसिटी होती है इसकी। जैसे ही धड़ाका हुआ ना तो ये लोग सब अपनी जान बचा के भागे। ऐसे जोर से धड़ाका हुआ, पूरा धुआं धुआं, कुछ नहीं दिख रहा है, किसी को कुछ नहीं दिख रहा है, चारों तरफ बस आग दिख रही है इन लोगों को। और इतना अंधेरा था ना कि कोई किसी का चेहरा भी नहीं पहचान पाते था, इतना अंधेरा था उधर। आज जैसे ही हम लोग बाहर भागे, पूरी आग थी, तो हमको कुछ नहीं पता चला कि कौन अंदर रह गया कि कौन बाहर है। मेरा भांजा, उसकी वाइफ और 2 बच्चे थे उसके। ये 4 लोग थे। क्या ये मुंबई के रहने वाले थे, लंदन जा गए थे या लंदन से मुंबई मिलने आए थे? लंदन से मुंबई आए थे मिलने के लिए। वो आए थे, उनकी वाइफ, मम्मी की जो तबीयत खराब थी इसलिए वो मिलने के लिए मुंबई आए थे। माता जी का कोई ऑपरेशन होना था? माँ, उसका हार्ट का ऑपरेशन था वहाँ का, तो इसलिए वहाँ से मिलने के लिए आए थे। क्या नाम है, नाम भी बता देंगे आप सर? जावेद अली और उनकी वाइफ है मरियम, बेटी है अमीना और बेटा है जैन। मरियम जो है वो एक ब्रिटिश नागरिक थी? हाँ, ब्रिटिश नागरिक थी। मासूम बच्चों की उम्र? एक की 4 साल थी, एक की 8 साल थी। बेटे की 8 साल थी, बेटी की 4 साल थी। आप की आखिरी बार क्या कुछ उनसे बातचीत हुई थी जब वो मुंबई आए? परसों रात में जब बात हुई थी कि हम जाने वाले थे, मिल के गए हमसे और ऐसे मिले बोले हम, और वो तो नॉर्मली लग रहा था हम लोगों को, ये पता नहीं था ना कि इसमें हादसा हो जाएगा। मैंने जो देखा है ना, मैं सबसे पहले गार्डन के पास एंटर हुआ ना, वहाँ से धुआं, इतना सारा धुआं जैसे कि अचानक से कुछ बारिश जैसा, बहुत खतरनाक भवंडर जैसा आने वाला, ऐसा धुआं लगा मेरे को और फायर होने लगी। मतलब गए देखने के लिए, पर हम लोगों को वहाँ देखने जाने ही नहीं दिया है कि इतनी आग लगी, आप लोग वहाँ नहीं जा सकते। सब मिलिट्री वाले ने, सब पुलिस वाले ने हम लोगों को मना ही कर दिया है कि हम नहीं जाने देंगे ऐसा। सारे लोग टिफिन सर्विस का भी है, सब मेस में खाना बनाने जाते। सब लोग क्या है कि हमारा मेस है ना, रूम पीछे है, तो सब लोग भाग भाग के निकल गए। और मेरी मम्मी का शरीर थोड़ा हैवी है, तो वो लास्ट वाला रूम है उनका,
कोई ऐसा है जो उस वक्त वहाँ उनके साथ था या जो साथ में गया होगा या उस घटना के बाद आया होगा इस कॉलोनी में, वो अभी हो? हाँ, कोई बहन जी है, वो भी वहाँ से वापस आए थे। वो एडमिट है, वो अभी एडमिट है। वो एकदम से दोनों को हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा मुझे। सब जगह धूल मिट्टी और ऐसा लगा जैसे बॉम्ब किसी ने फेंक दी। आप कौन से फ्लोर पर थे? पहले में। फिर आग भी लगी वहाँ पे? हाँ, आग भी। आप कैसे आप बाहर आए, कैसे आपको किसने बचाया या खुद से आए? खुद से आए। क्या माहौल था वहाँ? सब धुआं धुआं हो गया होगा? धुआं धुआं, मिट्टी मिट्टी, आँख जल रही थी, बहुत सारे लोग मारे सांस गए? में भी तकलीफ हो रही थी। बहुत सारे लोग मारे भी गए? हाँ, बहुत सारे मारे गए। जोरदार धमाका हुआ था? हाँ, बहुत जोरदार था धमाका हुआ। जब आप पहुंचे तब समय क्या था और क्या कुछ आपने देखा? सर, जब हमारा केस असाइन हुआ 145 को, तो हम वहाँ से निकले। इधर 2-3 मिनट में हम पहुँच गए थे। 148 को हम पहुँच गए थे और उसके बाद पेशेंट को लिया, देखा तो 2 पेशेंट बंस थे और दोनों में एक मेल था एक फीमेल था। एक आंटी थी 65 फीमेल और उनका भी 75 से 80% तक बंस था। और इसके बाद 35 मेल था, वो भी बंस था। वो अपने बाइक से घर पे जा रहा था और वो चलते टाइम उनका प्लेन क्रैश हुआ तो वो भी बंस हुआ था। उसके बाद 7 पेशेंट लिए थे हमने जो कि डेथ थे और एक आर्मी मैन को हमने फर्स्ट एड दिया था। एक आर्मी मैन को फर्स्ट एड दिया था, उनको लगा था, वो सबको मैनेज करते करते उनको भी लग गया था। अच्छा, मतलब जो यहाँ रेस्क्यू में कर रहे जी, रेस्क्यू में थे तो उनको भी उंगली पे लग गया था। प्लेन जब क्रैश हुआ उस वक्त की तस्वीर क्या थी यहाँ? जब सर क्रैश हुआ तो हम तो नजदीक तो जा नहीं पा रहे थे, दूर से ही देखा था, धुआं ही जा रहा था सब और सब भाग दौड़ रहे थे। आग वगैरह लगी हुई थी। तो मतलब जब थोड़ा कंट्रोल हुआ उसके बाद आप लोग अंदर गए? कंट्रोल होने का जो रेस्क्यू टीम थे, फायर वाले थे, उन्होंने हमको बॉडी लाके बाहर दिया तो हमने बॉडी लेके चले गए थे। हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हमको अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा था। वो अंदर से ही हमको बाहर भेज रहे थे पेशेंट को। मतलब अंदर पूरी तरह सिर्फ हाँ सर, बॉडी ही बहुत बॉडी और भयानक भयानक। जो सीन था बहुत भयानक था कि हम जो देख भी नहीं पा रहे थे, इतना सब चिल्ला रहे आपके थे। एम्बुलेंस में लगभग कितने लोगों को ले जाया गया था? सर, एम्बुलेंस में टोटल 7 डेथ और 2 लाइव पेशेंट को लिए जा रहे थे। जो हॉस्पिटल के मतलब ये हॉस्टल में थे जी। प्लेन क्रैश वाले? सर, वो मालूम नहीं है, हॉस्टल वाले थे, प्लेन क्रैश वाले थे, लेकिन हम लेके गए थे 7 बॉडी को। आप 7 बॉडीज लेके गए? यहाँ पर ऐसे कई सारे परिवार हैं जो अपने अपने चाहने वालों के पार्थिव शरीर को, जो शिनाख्त के काबिल नहीं हैं, ऐसे पार्थिव शरीर के लिए यहाँ पर आए हैं और सभी का लगभग वही हाल है। डीएनए टेस्ट किया जाएगा, उससे पहचान होगी और उसके बाद जो है पार्थिव शरीर सौंपा जाएगा, जिसके बाद तमाम अलग अलग धर्म के जो लोग हैं वो अपने अपने धर्म की परंपरा के अनुसार जो है उसका अंतिम संस्कार करेंगे।